दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से हम 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हमारे 3 से 4 वीडियो होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो 1857 की क्रांति है उसके क्या कारण थे, किन कारणों से जो है 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति क्या पूरे भारत में फैली थी या कुछ स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित थी। देन हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति की असफलताओं के बारे में कि किन कारणों से जो है वो 1857 की क्रांति असफल रही थी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के जो कारण थे वो थे तत्कालिक और दीर्घकालीन। पिछले 100 वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा जो भी शोषणकारी नीतियां अपनाई जा रही थी उससे भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा भर गया था, जिसे निकालने का जो काम करते हैं वो करते हैं तत्कालिक कारण। मतलब जो चर्बी वाली कारतूस होती है वो 1857 की क्रांति में बारूद में चिंगारी का काम करती है। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे दीर्घकालिक कारणों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा तत्कालिक कारणों के बारे में। दीर्घकालिक कारणों को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक कारणों के बारे में। 1757 के बाद मतलब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। उनके द्वारा बाद में लगातार भारत में अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। वो जो है सोच रहे थे कि कैसे जो है अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाए। इसके और इनके द्वारा जो है बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई जाती हैं जिसमें जो मेन रोल अदा करती है वो करती है सहायक संधि एंड बेपगत का सिद्धांत। सहायक संधि को लाया जाता है लॉर्ड वेलिजली के द्वारा। सहायक संधि में क्या होता है कि जो भी राज्य सहायक संधि को अपनाएगा या एक्सेप्ट करेगा उस राज्य में जो है उस राजा की सेना नहीं होगी, वहाँ पर जो है अंग्रेजी सेना रखी जाएंगी और उसका पूरा का पूरा जो खर्च होगा वो उस राजा के राजकोष से वहन किया जाएगा। और अगर कोई राजा जो है सहायक संधि को नहीं अपनाता था तो उसके साथ जो है फिर क्या होता था, युद्ध होता था। जैसे कि चतुर्थ आंग्ल में सूर्य युद्ध होता है टीपू सुल्तान के साथ लॉर्ड वेलिजली का। उसके बाद जो रही सही कसर होती है उसे व्यापगत का सिद्धांत जो है पूरी कर देता है। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प की नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स के नीति कहते हैं, उसे जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। और इस नीति में जो है कहा जाता है कि कोई भी राज्य जिसका जो अपना वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तो इनके द्वारा बहुत सारे साम्राज्यों को जो है राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है, जैसे कि हैदराबाद, अवध हो गया, हमारा मैसूर हो गया, झांसी हो गया। तो बहुत सारे राजाओं के जो है इन नीतियों के द्वारा राज्य छीन लिए जाते हैं, जिससे राजाओं के भीतर जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा होता है। और जो भारतीय जनता थी उस दौर में, भारतीय जनता के द्वारा या जो पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, उनके द्वारा माना जाता था कि जो राजा है उन्हें भगवान के द्वारा चुना गया है हमारी सेवा के लिए। तो जब राजाओं के राज्य छीन लिए जाते हैं तो जो पब्लिक होती है, जो आम जनता होती है, उनके भीतर भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भर जाता है। और जो राजाओं की पेंशन वगैरह थी वो भी खत्म कर दी जाती है। मतलब स्टार्टिंग में क्या करते थे अंग्रेज कि जब किसी राज्य को छीन लिया जाता था तो उसके राजाओं को या उसके राज परिवार को जो है वार्षिक पेंशन के आधार पर कहीं दूर भेज दिया जाता था। बट बाद में अंग्रेजों के द्वारा उस राजा की पेंशन भी समाप्त कर दी गई, उनकी जो उपाधियां थी उनको भी समाप्त कर दिया गया, जैसे कि राजा, सुल्तान, बादशाह, ये सारी उपाधियां जो है वो समाप्त कर दी गई। और जो कुछ राज्य ऐसे थे जो अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति वफादार थे, जैसे कि अवध था। अवध के साथ जो द्वितीय इलाहाबाद संधि होती है तो उसके तहत क्या होता है कि अवध जो उस संधि के बाद अंग्रेजों के प्रति वफादार रहता है। लेकिन जब अंग्रेजों ने सोचा था कि जो कोई भी राज्य है, ठीक है, ऐसा कोई भी राज्य जो चाहे अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति वफादार हो चाहे ना हो, अब सभी राज्यों को जो है अब अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन ला दिया जाएगा। तो फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया जाता है कि जो अवध का जो राज्य होता है उस पर कुछ शासन का आरोप लगा दिया जाता है कि जो अवध है वहाँ पर जो शासन अच्छे से नहीं किया जा रहा है, और उसको भी फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारणों पर। 1857 की जो क्रांति होती है उसका जो अगर मेन रीजन देखा जाए तो वो थी आर्थिक शोषण की नीति अंग्रेजों की। अंग्रेजों के द्वारा लगातार भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। मतलब अंग्रेज जो थे कभी भी भारतीय फेवर में काम नहीं करते थे, वो लगातार भारत को लूट रहे थे। आपको पता है कि एक दौर हुआ करता था जब भारतीयों को सोने की चिड़िया, मतलब जो भारत जो होता था उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों के अधीन भारत आया तो उनके द्वारा लगातार इस चिड़िया को उजाड़ा गया, मतलब इसके लगातार इसके पंखों को निकाला
टाल दिया गया। अब जो है चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। सो इनके द्वारा क्या किया गया कि नए नए जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए गए कि जिससे जो है अधिक से अधिक लगान वसूला जाए, मतलब जो कंपनी है उसको अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। इनके द्वारा जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, इन अगर आप लोगों को इन बंदोबस्तों के बारे में या इन बहुराजस्व व्यवस्थाओं के बारे में जानना है तो इन पर जो है मैंने अलग से वीडियो लाया हुआ है। और जो नेक्स्ट जो स्लाइड में मैंने बात की आपसे, जो व्यपगत का सिद्धांत था और जो सहायक संधि थी, उन पर भी मेरा जो है अलग से लेक्चर है। अगर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एक अलग से फोल्डर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा और वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी व्यपगत का सिद्धांत, सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो नई भूराजस्व व्यवस्थाएं लाई गई थी, जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए गए थे, तो उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य यही था कि भारत से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाए और जो भारत है, ठीक है, उसको लगातार जो है लूटा जाए। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है कि लगातार करों में वृद्धि की जाती है। और आपको पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा अकाल पड़े हुए थे, बट जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा जो है जो किसान थे या जो भारतीय जनता थी उनको किसी भी तरह की जो है कर रियायतें नहीं दी गई कि भारत में जो अकाल पड़ा हुआ है, अब जो है किसान कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा जब तक जो है अकाल की स्थिति जो है वो सिंपल ना हो जाए या अकाल की स्थिति थम ना जाए। बट ऐसा नहीं किया जाता, लगातार किसानों से जो वो कर वसूला जाता है। इस चक्कर में किसान चले जाते हैं सामंतों के पास, जमींदारों के पास, उनसे लोन ले लेते हैं और वो फंस जाते हैं इन सामंतों के चक्कर में, इस लोन के चक्कर में, और दोबारा वो जो उससे नहीं निकल पाते। तो इसको लेकर भी भारतीय बहुत गुस्सा थे। उसके बाद जो होता है वो अंग्रेज जो है भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन करते हैं, जिसे आप MSME सेक्टर कहते हैं ना, उसका भी अंग्रेजों के द्वारा जो है उसका पतन कर दिया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भारतीय वस्तुएं होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं क्योंकि उन पर जो टैक्स लगाया जाता है कंपनी के द्वारा, और जो कंपनी का सामान होता है या कंपनी का जो माल होता है वो सस्ता होता है। इसलिए जो भारतीय वस्तुएं हैं वो बाजार में अंग्रेजी वस्तुओं के कंपटीशन में टिक नहीं पाती, जिससे जो है भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग है या MSME सेक्टर है उसका पतन हो जाता है। और जो मजदूर थे उनसे जो है जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। क्या होता था कि जो किसान होते थे उनसे उनकी ज़मीन में जो है खाद्यान्न फसलों की जगह नगदीय फसलें या कैश क्रॉप उगाई जाती थी। मतलब उनको मजबूर किया जाता था कि आप अपनी ज़मीन पर जो है वो कैश क्रॉप उगाइए, और जिससे क्या होता था कि वो भारत में जो है अनाज की कमी हो गई, जिससे भूखमरी बढ़ गई, जिससे अकाल पड़ने लगे। और इससे तंग आकर जो भारतीय जो थे एक मौका ढूंढ रहे थे कि कब जो है हमें मौका मिलेगा अंग्रेज़ों से बदला लेने का, और यही मौका जो है उनको 1857 की क्रांति में मिलता है। अब बात करते हैं सामाजिक कारणों के बारे में। सामाजिक कारण एक ऐसा कारण था जिस पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ अच्छे काम किए गए थे। जैसे कि भारतीय जो समाज था उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा, कन्यावध, विधवाओं का दोबारा विवाह न करना, ठीक है, और जो लड़कियां होती थी उनका कम उम्र में ही शादी करवा देना, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ होती थी, एक महिला की कई पुरुषों से शादी होना, ठीक है। तो इन सब को दूर करने के लिए जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत स्टेप उठाए गए, लेकिन अंग्रेज़ों का पहले इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिसमें राजा राम मोहन राय जी सबसे मेन है, उनके द्वारा जो अंग्रेज़ों का ध्यान बार बार जो है इन कुरीतियों की ओर जो है आकर्षित किया गया। फिर जो है 1829 में सती प्रथा एक्ट आता है, फिर विधवा विवाह पुनर् एक्ट आता है जिसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया जाता है और लॉर्ड कैनिंग जो है इसे पारित करता है। तो बहुत सारे एक्ट लाए जाते हैं जिनको जो है जिनके तहत जो भारत की कुरीतियों को जो है दूर करने के लिए जो है कानून बनाए जाते हैं। परंतु जो भारतीय होते थे उसमें जो है वो अपनी सभ्यता से, अपने कल्चर से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। वो जो है जब अंग्रेज़ों ने ये सारे सुधार किए तो उन्होंने जो इसे अपने ऊपर हमले के रूप में लिया। वो कहने लगे कि जो अंग्रेज हैं वो अब उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं, और इससे जो है भारतीय बहुत गुस्सा से, इससे जो है भारतीय जो है अंग्रेजों से बहुत नाराज़ थे। अब बात करते हैं धार्मिक कारणों के बारे में। जो ईसाई मिशनरियाँ थी, जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं ना, उनको ईसाई मिशनरियाँ कहा जाता था। तो जो उनको था भारत में आने की कोई परमिशन नहीं थी, मतलब उनको भारत में आने की इजाज़त नहीं थी। फिर 1813 में जो है उन्हें भारत में आने की परमिशन मिलती है, वो भारत में आते हैं और यहाँ पर जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने लग जाते हैं। मतलब इनके द्वारा खुलेआम जो है ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता है। भारतीयों को लालच दिया जाता है कि अगर आप ईसाई धर्म को अपनाओगे तो आपको कंपनी के अधीन काम दिया जाएगा और आपको लगातार आपको प्रमोशन दी जाएगी, मतलब आपकी लगातार पदोन्नति होती रहेगी
रहेगी। और इस लालच में बहुत सारे भारतीयों ने जो है ईसाई धर्म को अपना भी लिया था। आपको तो ये पता ही होगा कि जो अंग्रेज थे वो काले गोरे का भेद करते थे। दक्षिण अफ्रीका हो चाहे भारत का, सॉरी चाहे विश्व का कोई भी ऐसी कंट्री हो जहाँ पर उन्होंने जो है राज किया हुआ है, वहाँ पर वो जो है इस भेदभाव को करते ही करते थे। मतलब वहाँ की जनता के साथ और जो है वो ये भेदभाव किया जाता था। लेकिन भारत में पता क्या था, भारत में जो अंदरूनी मतलब भारत में खुद में ही जो है भेदभाव था। मतलब जो ऊपरी तबका और निचले तबके के बीच में भेदभाव होता था, मतलब कास्ट सिस्टम था। और जो कास्ट सिस्टम में जो निचले तबके के जो कास्ट वाले जो लोग हुआ करते थे, उनको जो है रस्तों में चलने तक की भी परमिशन नहीं हुआ करती थी। और ऊपर से अंग्रेज़ों के द्वारा फिर भारतीयों के साथ मतलब गोरे या काले का भेद शुरू कर दिया जाता है। और क्लबों होटलों के बाहर जो है इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड जैसे जो स्लोगन लगा दिए जाते थे। मतलब जो भारतीय और जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर जो है अलाउड नहीं है। सो इस तरह का जो भेदभाव अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था। और साथ ही साथ जो भारत में था वो वेस्टर्न कल्चर लगातार फैल रहा था। और इससे जो भारत का एक बहुत बड़ा तबका बहुत चिंतित था। मतलब जो है संस्कृति के फेवर में था, मतलब जो भारतीय संस्कृति के फेवर में था, वो तबका इससे बहुत ज़्यादा चिंतित था कि जो भारतीय वो लगातार वेस्टर्न कल्चर की ओर जो है आकर्षित हो रहे हैं। और अंग्रेज़ों के द्वारा इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें जो मेन थे हमारे जैसे कि दयानंद सरस्वती जी, वो कह रहे थे कि जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी है और भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ कोई नहीं। बट जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो पहले नहीं थी, वो बाद में जो लोगों के द्वारा खुद लाई गई। ठीक है, भारतीय संस्कृति एकदम नीट एंड क्लीन है। अगर हम उसको अच्छे से उसकी गहनता से उसका अध्ययन करेंगे तो भारतीय संस्कृति से बड़ा कुछ भी नहीं। तो और ये इस बात सही भी थी। बट उस दौर में जो था क्या था कि लोग जो थे वो अनपढ़ थे और वो जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे। एक्चुअली में वेस्टर्न कल्चर क्यों अपनाया जा रहा था, क्योंकि राजा राम राय भी जो है वो वेस्टर्न कल्चर को जो है फेवर कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो जो है भारत के अंगेस्ट में थे या संस्कृति के अंगेस्ट में थे, वो भारतीय फेवर में ही थे। लेकिन वो जो है वेस्टर्न कल्चर को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर था उसमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं था, किसी भी तरह की कुरीतियाँ नहीं थी। वो जो है मॉडर्न सोच लेकर जो है आगे बढ़ते थे, इसलिए जो है वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते थे। और इसलिए जो है भारत में भी चाहते थे कि अब संस्कृत के साथ साथ जो है इंग्लिश भी जो है भारत में आए। तो ये थे धार्मिक कांड जिनकी वजह से जो है भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो था अंग्रेजों से नाराज था। तो गाइस ये थे हमारे दीर्घकालिक कारण। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा तत्कालिक कारणों के बारे में। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।